शीघ्र लिपिक भर्ती 2018 जो कि वर्ष 1995 के बाद करवाई गई थी, 2011 में कार्मिक विभाग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली के कारण वर्ष 2011 की भर्ती के लगभग 90% से अधिक पद रिक्त रह गए थे, जिससे हजारों विद्यार्थियों को गहरा धक्का लगा था। हाल ही में हुई परीक्षा के परिणाम को लेकर आज छात्रों की बोर्ड प्रतिनिधि मंडल से वार्ता हुई। हम सब स्टेनोग्राफर के जो द्वितीय चरण की अभी 29, 30, 31 अक्टूबर को जो एग्जाम हुई है, हम सब ने वो दक्षता शीघ्र लिपिक दक्षता परीक्षा दी है। उसके बाद 31 तारीख के बाद 10 तारीख हो गई है। रिजल्ट की बोर्ड के सामने अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में छात्र पहुंचे। अध्यक्ष जी से हमारा प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई। अध्यक्ष जी से वार्ता में ये स्पष्ट हुआ कि जो रिजल्ट है उसका अभी कोई अता पता नहीं है, मतलब रिजल्ट का भी कोई समय निर्धारित नहीं है कि कब रिजल्ट निकाला जाएगा। 27 तारीख को 29, 30, 31 अक्टूबर को एग्जाम था। 27 अक्टूबर को कोर्ट ने एक आदेश दिया कि कुछ एडिशनल बच्चे पास किए जाएं, जो कि एक फैसला था जो बिल्कुल गलत फैसला था। 75 साल के इतिहास में जब से आरपीएससी का गठन हुआ, उसके बाद अभी हमने देखा अधीनस्थ बोर्ड का चयन गठन हुआ, हाई कोर्ट है, जितनी भी एसएससी जितनी भी एजेंसियां हैं, उनमें ये एक सिस्टम नहीं है जो कि कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार कोर्ट ने कहा है कि आप जनरल की सीट पर जनरल के बच्चे पास करो, जबकि 2016 में जो आरएस थी, 2018 में जो पटवारी हुई, उसमें ये फैसला किया गया था। बोर्ड ने, जो चयन बोर्ड था, उसने जनरल की सीट पर जनरल को पास किया, लेकिन छात्र जब कोर्ट गए तो कोर्ट ने ही ये स्पष्ट आदेश दिया कि जनरल में कोई भी, जनरल का मतलब यूआर, जनरल का जब हम देखते हैं तो उसके आगे यूआर लिखा होता है। यूआर का मतलब अनरिजर्व्ड, अनरिजर्व्ड का मतलब है जहां कोई भी आ सकता हो। तो कोर्ट ही एक बार एक भर्ती में ये आदेश दे सकता है कि अनरिजर्व में कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति आ सकता है, और जब आदेश दिया गया कोर्ट ने कि आप अनरिजर्व में सिर्फ अनरिजर्व को लाओ, जबकि अनरिजर्व का मतलब कोई रिजर्वेशन नहीं। तो इस चक्कर में हम सब इस फैसले का विरोध करते हैं, और हम आज चेयरमैन जी से भी मिले, चेयरमैन जी से ही मुलाकात हुई, तो चेयरमैन जी का भी रुख स्पष्ट नहीं है, और हम इस मामले को लेकर डबल बेंच में जा रहे हैं, और हम इस फैसले का विरोध करते हैं, और हम डबल बेंच में जा रहे हैं, और जल्दी से जल्दी रिजल्ट के लिए हम डबल बेंच जाएंगे और डबल बेंच जाकर लड़ेंगे। आपकी मांगों को नहीं माना गया तो क्या आप धरना देंगे? बिल्कुल, अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, 2018 में ये वैकेंसी आई, 2018, 19, 20, 21, 4 साल इस भर्ती को हो गए। हम 21 के नवंबर में हम खड़े हैं। 4 साल ये भर्ती हो जाने के बाद आज तक राजस्थान के इतिहास में इतनी लंबी भर्तियां कई रही, लेकिन स्टेनोग्राफर की 1200 पोस्ट की कोई भी भर्ती इतनी लंबी नहीं रही। 2018 में इसी के साथ एलडीसी की वैकेंसी आई, उन लोगों की 2 साल की नौकरी आने वाली है। क्या हमारा यही जुर्म है कि हमने यही गलती करी कि हमने स्टेनो में मेहनत करी, कि हमने यही गलती करी कि हम इस टेक्निकल लैंग्वेज को सीखने में हमारी मेहनत लगा दी? हमारे घर वाले इतने पैसे लगाकर हमें गाँव से यहाँ भेजते हैं कि हम पढ़े, उसके बाद हम इतनी अच्छी फील्ड, एक टेक्निकल लैंग्वेज जो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही टफ है, उसको हम चुनते हैं, उसमें मेहनत करते हैं, उसके बाद 4 साल तक हम किसी और वैकेंसी की तैयारी नहीं कर पाते, सिर्फ यहाँ लटके रह जाते हैं इस वैकेंसी के चक्कर में, और उसके बाद भी इस वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है। तो ये बिल्कुल हमारे साथ गलत हो रहा है। हम डबल बेंच जाएंगे और इस फैसले को हम चैलेंज करेंगे। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम नरेंद्र। देखो, जैसे कि स्टेनोग्राफर की भर्ती 2018 को आई थी, और उसके पश्चात अभी तक 3-3.5 साल गुजरने के पश्चात अभी तक उनका स्किल टेस्ट आयोजित किया गया है, और 27 अक्टूबर को एक कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया, जिसमें जनरल कैटेगरी में ओनली जनरल कैटेगरी वालों को लेने के लिए ही बोला है। तो हम सभी इस नोटिस का विरोध करने के लिए हमारा प्रतिनिधि मंडल गया, लेकिन वहां से हमारे को कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। इसके लिए अब हम सभी मिलके, जो भी स्टेनोग्राफर के स्किल दिए हैं, जो भी 12 गुना में है, हम सभी मिलके हाई कोर्ट में डबल बेंच में अब एक याचिका दायर कर रहे हैं। क्या आप धरना देंगे? आप अगर आपकी मांगों को नहीं माना गया तो? यदि हमारी मांगों पे सुनवाई नहीं की जाती है तो हम आमरण अनशन, धरना प्रदर्शन हर प्रकार से करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर का सवाल है। हम हमारे फ्यूचर के साथ गड़बड़ी नहीं होने देंगे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुभाष कुमार। ये 2000 एसएससी में मीटिंग की जो अध्यक्ष साहब है, उनकी तरफ से यही बताया गया है कि ये इस वैकेंसी में एडिशनल बच्चे पास करेंगे, लेकिन ये सरासर गलत है। अभी तक बोर्ड में जितने भी एग्जाम हुए हैं, जहाँ पे डबल दोनों स्टेपों के नंबर जुड़ते हैं, वहाँ पे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं हुआ है कि जनरल कैटेगरी में ओबीसी के बच्चे एसटी ओसी को नहीं जाते हैं। और इसी वैकेंसी में अब ये डिसीजन दे रहे हैं और ये कर रहे हैं। इस वजह से ये वैकेंसी बहुत डिले हो रही है। इस वैकेंसी को 4 साल हो गए। 4 साल के बाद में भी अगर बच्चों को वापस से एग्जाम लेते हैं, ये करते हैं, तो उनके साथ में आगे फ्यूचर के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। और मैं ये एसएससी में और हाई कोर्ट जैसे जितने भी वैकेंसी है, उनमें कहीं पे भी ये चीज नहीं है कि आप जनरल की कैटेगरी में आप अदर को इंक्लूड नहीं करोगे।
हाई कोर्ट 2016, टैक्स असिस्टेंट 2018, LDC 2018, उसमें 3 गुना किए। तो उनमें भी बच्चों को OBC, ST, SC सबको जनरल कैटेगरी में इंक्लूड किया था, क्योंकि उनमें दोनों दो फेज होते हैं, तो दोनों में नंबर जुड़ते हैं। तो इस वजह से उन्होंने इस वैकेंसी में ये कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे रणनीति यही है कि हम इसके खिलाफ डबल बेंच में जाएंगे और वहाँ से इसके लिए वो करेंगे। आपका नाम बता दें। विक्की शर्मा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।